गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वियोजन अपक्रिया की डिफिनीशन क्या होती है, वियोजन अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है। देखिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी कुल अपक्रियाओं को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक क्या हो गया, एक अभिकर्मक हो गया। जब इसको हमने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको गर्म किया, तो मान लीजिए जैसे हम गर्म किया तो टूट करके दो बन गया। क्या बन गया? टूट करके दो बी प्लस सी में बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक क्या है, अभिकर्मक, और यहाँ पे दो क्या प्राप्त हो गया है, उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यानी एक समय क्या प्राप्त हो रहा है, दो। ठीक है। तो ऐसी कुल ही अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक सिंगल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। तो ऐसी कुल अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। आइए वियोजन अपक्रिया के अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट, जैसे इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इसको गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अभिकर्मक टूट करके तीन उत्पाद दे रहा है। कितने उत्पाद दे रहा है, तीन उत्पाद दे रहा है। मैंने एक समय क्या कितना प्राप्त हो रहा है, तीन प्राप्त हो रहा है। ये किसका उदाहरण हुआ, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण हुआ। चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रखनली लिया, इस प्रखनली में क्या रखा गया है, फेरस सल्फेट रखा गया है। क्या रखा गया, यहाँ पे फेरस सल्फेट रखा गया है। जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ था, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड था, Fe2O3 था, ये तो सॉलिड के फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, ये धुएं के रूप में क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ से क्या होगी, दोनों गैसें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल वियोजन अपक्रिया का। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भूजा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग हम सीमेंट के निर्माण में करते हैं। ये रहा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही इसको हम क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया, तो किसमें टूट गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड में, और किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना हम कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं वियोजन अपक्रिया का अगला एग्जाम्पल। जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। ये हमारा हो गया जल, जिसमें हमने प्रवाहित किया विद्युत धारा। क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा। तो जैसे हमसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमको देगा हाइड्रोजन गैस और देगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस की मात्रा होती है ऑक्सीजन से दुगुनी होती है। ठीक है। अब देखते हैं, इसको भी क्रियाकलाप के द्वारा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक मग ले लिया है। ठीक है। इस प्लास्टिक मग में जल भर दिया गया है। क्या भर दिया गया, जल भर दिया गया है। इसमें दो प्रखनली लगा दिया गया है। क्या लगा दिया, दो प्रखनली। इस दो प्रखनली के अंदर ग्रेफाइट रॉड लगाया गया है। क्या लगाया गया है, ग्रेफाइट रॉड लगाया गया है। इस ग्रेफाइट रॉड को एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होगा। इसको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। और यहाँ पे हमने जैसे स्विच ऑन किया, क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। जैसे इसमें हम स्विच ऑन करेंगे तो जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, वियोजित होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट होगा। और कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देगा। जैसे देखिए, मान ली H2 है, इसमें हमने क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा।
क्या टूटेगा, H2 प्लस O2 गैस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, किसमें टूट जाएगा, H2 और O2 गैस में टूट जाता है। तो जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सी गैस हमको प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमको प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं क्रियाकलाप। ठीक है, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। मतलब कि जैसे ही हमने AgCl को प्रकाश में रखा, किसमें रखा, प्रकाश में, किसमें टूट जाएगा, Ag में, और प्लस क्लोरीन गैस में क्या होता है, टूट जाता है। इसको क्रियाकलाप के द्वारा भी देखते हैं। ठीक है, यह है हमारा चाइना डिश। क्या है, चाइना डिश। चाइना डिश में क्या रखा गया, इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा। क्या करा, सिल्वर क्लोराइड। इस पे क्या गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश। क्या गिर रहा है, इस पे सूर्य का प्रकाश। जैसे ही सूर्य का इस पे प्रकाश गिरेगा तो पहला इसका जो रंग होगा, ठीक है, श्वेत रंग कैसा हो जाएगा, पहले इसका धूसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धूसर रंग का हो जाएगा। और जो सिल्वर हुआ किस में टूट जाएगा, ये Ag में प्लस क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, टूट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे जब इसको हम क्या प्रवाह, इसमें जैसे इसको हमने प्रकाश दिया, इसको क्या दिया, प्रकाश, तो किस में टूट जाएगा, ये सिल्वर में, और क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, टूट जाता है। इसी प्रकार जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को, इसके जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हमें सिल्वर और ब्रोमीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिया AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, किसमें टूट गया, ये Ag में, और ब्रोमीन गैस में क्या हो गया, टूट गया। ओके, अब आगे आगे देखते हैं हम अगला। सिल्वर क्लोराइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, कि हम सिल्वर क्लोराइड एवं सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ X 1 बिलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, हमारा आंसर क्या होगा इसका हमारा आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किसमें करते हैं, हम सफेदी करने के लिए करते हैं। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। हमारा आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो जैसे हम की जल से अभिक्रिया कर लिखिए, जैसे मान लीजिए ऊपर क्या कैल्शियम ऑक्साइड, हमने क्या बनाया, H2 से अभिक्रिया कराया, तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इस रिएक्शन को लिख लेना। ठीक है, इस रिएक्शन को लिख लेना है। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें किस गैस की मात्रा दोगुनी होती है। आइए पहले समझते हैं। हमने जल ले लिया, इसमें क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2O2 गैस देगा। कौन सी गैस देगा, H2O2 गैस। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। आगे हम 2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अगर 2 लेंगे तो कितना होगा, हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएगा। यानी बैलेंस ऑफ क्रिया हो चुकी है। अब थोड़ा देखते हैं, इसका अनुपात देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। किस अनुपात में हमको मिल रहा है, 2:1 के अनुपात में। यहाँ पे जो H2O होगा वह 2 गुना होगा। कितना होगा, 2 गुना। हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे कौन सी गैस 2 गुनी होगी, हाइड्रोजन गैस 2 गुनी होगी। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल क्रियाकलाप देख लेते हैं। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए और इस क्वथन नली को चिमटे से पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करें। गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। आइए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमने लिया एक प्रखनली, प्रखनल में क्या है, लेड नाइट्रेट, कौन सा है, लेड नाइट्रेट। इसको बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, लेड ऑक्साइड, क्या प्राप्त होगा हमको, लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा हमको, लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, आ रहा समझ में, चलिए लिखते हैं। थैंक यू।